कोई बात नहीं, थोड़ा आगे है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमें और तोहफा मिलने वाला है, इलाज भी नहीं होने वाला है। आज यहाँ आयोजित कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, सम्मानित विधायक द्वय श्री वाचस्पति जी और श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, विधान परिषद के सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी, पूर्व एमएलसी और जिला अध्यक्ष गंगापाल निर्मला पासवान जी, यमुना पाल के जिला अध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, महानगर के महामंत्री द्वय शैलेश पांडे जी और विक्रमाजीत भदौरिया जी, हमारे जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, आज सबसे पहला तो मैं आप सबको बधाई दूंगा, क्योंकि आप में से ये माइक जो लोग खोले, माइक बंद कर दें। आज जो लोग यहाँ पर आई हैं सब हमारी रसोइया, इस नाते जो लाखों बच्चों को अपने हाथ से भोजन बना करके खिलाने का काम करती हैं। एक माँ के रूप में जैसे आप सब अपने बच्चों का पालन करती हैं, उसी प्रकार से अनेक परिवारों के जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, उन सभी बच्चों को आप सब अपने हाथों से बना करके खिलाने का जो पवित्र काम करती हैं, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जैसे पहले आप सब लोगों को, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, केवल 1000 रुपए महीने मिलता था। भारतीय जनता पार्टी का जब कमल खिला, डबल इंजन की देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद इसे बढ़ा करके 2000 रुपए महीना पहले किया गया था। अभी कैबिनेट का फैसला हुआ है कि इसको 2000 से बढ़ा करके 3000 रुपए महीने आप सबको मानदेय प्रदान किया जाए। आप सबको पहले तमाम ऐसी हमारी रसोइया परिवार थे, अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ता था और जितना मानदेय मिलता था उससे इलाज कराना संभव नहीं था। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए सदा समर्पित भाव से काम करती है। इसलिए जब हम लोगों ने शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा दिया, तो उसी समय ये भी फैसला हुआ कि हमारी जो प्रदेश में 3 लाख से अधिक की संख्या में रसोइया माताएं बहनें हैं, उनको भी 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 वर्ष में कराने की सुविधा दिया जाए। आज प्रतीक रूप में आपको सबको कुछ यहाँ पर कार्ड भी उसके दिए जाएंगे, जिससे सरकार के हॉस्पिटल में अब कुछ पैनल में जो शामिल हॉस्पिटल है, वहां भगवान करे कोई बीमार ना हो, अगर बीमार होंगे तो कैशलेस इलाज, यानी कार्ड दे करके आप इलाज करा के आएंगे और अस्पताल आपसे कोई बिल नहीं लेगा। यह सुविधा सरकार ने देने का काम किया है, मैं इसकी आप सबको बधाई देता हूं। देखिए, मैं यह भी जानता हूं 3000 रुपए भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सरकार के खजाने में जो पैसा आता है उसी को योजना बना करके किसी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन उपलब्ध कराते हैं फ्री में, किसी को
प्रधानमंत्री आवास योजना से घर उपलब्ध कराते हैं और हर घर तक नल से जल पहुंचाने का भी काम किया जाता है। ऐसी अनेक गरीब कल्याण की योजनाएं, जो किसान है जिनके पास एक बिस्वा भी जमीन होगी, उनको 2-2 हजार रुपए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से सीधा 3 किस्त में साल में 6,000 रुपए देने का काम करते हैं। जो हमारी विधवा माताएं बहनें हैं, उनको भी पेंशन पहले 300 रुपए महीने मिलती थी, अब उससे बढ़ा करके 1500 रुपए महीने कर दिया गया है। वहां भी आपको बहुत जो इसकी लाभार्थी होंगी उनके खाते में वह पैसा भी जाने लगेगा। जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, बहन है, उनको भी पहले 300 रुपए पेंशन मिलती थी, अब बढ़ा करके उसे 1500 रुपए कर दिया गया महीने का। तो वहां भी पेंशन, ये सारे जो पैसे आते हैं वो जनता के ही पैसे हैं, जिसे योजना बना करके आप सब तक भेजने का काम किया जाता है। मैं आप सबसे यही आह्वान भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि कई बार हमारे मीडिया के मित्र लोग भोजन में कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसे प्रचारित करते हैं। मैं आप सबका यही आह्वान भी करूंगा, आप सबसे यही अपील भी करूंगा कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस घर का कोई बेटा बेटी स्कूल पढ़ने आते हैं और फिर मिड डे मील, सरकार उस मिड डे मील में जो भोजन देती है, वो भोजन में अगर कोई सफाई नहीं रही, कहीं कोई गलती से कुछ उसमें कीड़े मकोड़े पड़ गए, तो आप तमाम मेहनत करती हैं, लेकिन उस मेहनत के विरुद्ध कितना प्रचार होने लगता है। इसे सभी से निवेदन करूंगा कि सफाई का, अपना जो मिड डे मील का आप भोजन बनाती हैं, उसमें सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप सब अच्छा काम कर रही हैं। जहां लाख करोड़ों की संख्या में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और उनको भोजन कराना, उसमें इक्का दुक्का गलतियों की बात आती है, लेकिन इक्का दुक्का गलतियां बहुत बड़ी, लेकिन वह भी ना आवे। आज के दिन यही संकल्प लेना है, लेकिन संकल्प सफाई से बढ़िया भोजन बनाएंगी। जो सरकार ने इलाज की सुविधा दिया है, इससे खुश हो कि नहीं खुश हो? दोनों हाथ उठा बताओ ना, खुश हो कि नहीं खुश हो? सब लोग बहुत खुश हैं। और इलाज की सुविधा वापस ले लिया जाए क्या? जो 1,000 जो बढ़ाया जा रहा है, ना दिया जाए क्या बढ़ा करके? ये जो 2-4 होती, कोई सपा वाली घुसाई है क्या यहाँ पे? जो सरकार करती है ना, वो एक दिन में कोई चीज नहीं बढ़ता। जो अच्छे भावना से काम करता है, जो पहले बात सुनो, अभी आपकी बात बाद में सुनेंगे, पहले मेरी बात सुनो। जो अच्छे से काम करता है, सरकार आगे भी ऐसा नहीं है, हम लोग फिर 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार बनाने के बाद फिर बढ़ाएंगे। मेरे पास जिनकी रसोइया की ड्यूटी चली जाती है, जिनकी रसोइया की ड्यूटी चली जाती है, वो लखनऊ तक एप्लीकेशन लेकर के आती है। मतलब कोई गरीब परिवार में, मैं भी गरीब परिवार से हूँ, अब ठीक है 3,000 कम है, लेकिन 3,000 कम होने के बावजूद जिसको 3,000 की अभी रसोइया की अगर वैकेंसी निकल जाए, तो गांव में अभी आप लाइन लग जाती है कि नहीं लग जाती है? तो क्यों लग जाती है? इसलिए कि 3,000 भी बहुत सारी माताओं बहनों को नहीं मिलता है। गांव में ऐसा कोई काम बहुत सारे लोगों को नहीं रहता है। हमारे बहुत सारे स्वयं सहायता समूह चलते हैं, बहुत से परिवार की महिलाएं उनसे भी जुड़ी हुई है, लेकिन आपको तो एक नियमित रूप से, चाहे आंधी, चाहे पानी, चाहे बरसात, कुछ भी हो, लेकिन आपको अब 3,000 रुपए महीने खाते में आपको मिलने लगेगा। और जब भी सरकार कुछ करती है, 2-4 तो ऐसी हमारी रसोइया दीदियां हैं, 4-6 लोग हैं, मैं देख रहा हूँ। इस तरह बोलने से क्या होगा? सरकार जब अच्छा काम करती है, उसका आप स्वागत नहीं करोगे, उसके लिए धन्यवाद नहीं करोगे, तो सरकार को लगेगा कि इनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। जो जिनके लिए किया जाता है उनको धन्यवाद तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आप सब के लिए सरकार बहुत उदार है। अगर आपका बेटा आपसे 3,000 रुपया की कमाई है आपकी, आपके बेटा बेटी अगर 6,000 मांगेंगे तो आप 6,000 नहीं दे सकते हैं महीने में, क्योंकि आपको 3,000 ही मिलता है।
तो सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं होता है कि जो चाहे सब लुटा दे। अभी सड़क भी बनानी है, बिजली भी पहुंचानी है, हर घर नल से जल भी पहुंचाना है, बच्चों को पढ़ाना है, फ्री में ड्रेस देना है, फ्री में जूता मोजा देना है, फ्री में किताबें देना है, सब कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इतना चीजें सब सुविधा मिल रही है और उसके बाद भी अगर आप इस तरह की बातें करो तो मुझे लगता है कि आप सब अच्छी चीजों को अच्छे भाव में ही लेना चाहिए। और बहुत सारे अभी हम लोग काम किए, पहले तो ये सब लोग चर्चा कर रहे थे कि नहीं अभी रसोइयों को कैशलेस सुविधा क्यों दिया जाए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने और पूरी कैबिनेट ने ये कहा कि बीमार तो शिक्षक भी हो सकता है, रसोइया भी हो सकते हैं, तो शिक्षकों को अगर कैशलेस 5 लाख की इलाज की सुविधा, तो रसोइयों को भी कैशलेस 5 लाख की इलाज की सुविधा या देने का काम किया जाए। तो यह कितनी संख्या में आप समझिए, अगर बीमार न पड़े, भगवान से ही प्रार्थना, अगर बीमार पड़ जाए तो मैं जानता हूं क्या होता है, लोगों को अपना जेवर बेचना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, खेत गिरवी रखना पड़ता है। ये सारे संकटों से हम लोग निकल करके बाहर आए और अगर आज ये एक शुरुआत हुई, आपको मौका मिला है तो अच्छा काम करिए, इतना अच्छा काम करिए। और सरकार के पास संसाधन लगातार बढ़ रहे हैं, पहले 1000 अब 3000, इसको इस भाव से सोचना चाहिए। अगर आप इस भाव से सोचेंगे कि अरे 3000 रुपया है, 30,000 रुपया क्यों नहीं है, तो फिर कभी संतोष नहीं होगा। संतोषम परम सुखम। और जिसको लगता है कि हाँ हमें ये काम नहीं करना है, तो वह काम, कोई ऐसा नहीं कोई काम छोड़ना चाहता। कोई छोड़ना चाहता है क्या? बताओ, कोई काम छोड़ना चाहता है क्या? जोर से बताओ, कोई छोड़ना चाहता है क्या? अगर कोई छोड़ना चाहता तो दूसरा लाइन में लगा हुआ है। इसलिए आपको मौका मिला है तो उसका सदुपयोग करिए और अच्छा भोजन बनाइए, खिलाइए और खाइए भी। और आपका परिवार हर प्रकार से इतनी सुविधा, फ्री में राशन भी मिलता है। बताओ कितने लोगों को फ्री में राशन, जितनी रसोइया जिनको फ्री राशन मिलता है, हाथ उठा के बताओ जरा। सबको फ्री राशन भी मिल रहा, अब सोचो पहले। और इलाज की सुविधा भी मिल रही है। आप में से कई लोगों के बच्चे, शांति से बात नहीं करो, ये 2-3 महिलाएं हैं जो काम कर रही। पहले पूरी बात सुनो। आप में से कितने लोगों के बच्चे हैं जो ये अपने जिस विद्यालय में आप रसोइया के रूप में काम करती हो, उसी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं? कोई क्या है बच्चे जिनके पढ़ने जाते? जरा हाथ उठा के बताओ। देखिए बहुत लोग बच्चे जाते हैं, जिनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, सरकार के माध्यम से उनको 1200 रुपया खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? उसका जूता मोजा ड्रेस खरीद के दिया जाता है, देते हो कि नहीं देते हो? कॉपी किताब फ्री मिलती है कि नहीं मिलती है? पहले तो वहाँ आपका जो विद्यालय जो रहता था, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल, वहाँ शौचालय भी नहीं होता था, लेकिन अब शौचालय भी हो गया, उसका कायाकल्प हो गया। विद्यालय बढ़िया पहले से चमके कि नहीं चमके? बताओ, चमके कि नहीं चमके? तो इतना सब कुछ हो रहा है। जो अच्छा हो उसकी चर्चा करना चाहिए। अभी गुंडों की सरकार भी तो 1000 रुपया महीना देती थी आपके बच्चों को, जैसे चौकीदार बना करके, वो खादी कौन सा खाकी वाला ड्रेस बना के ही दिया जाता था ना। अब आज कितना बदल आया है। चाहे कॉन्वेंट विद्यालय में बच्चा पढ़ने जाए और चाहे प्राइमरी में पढ़ने जाए, दोनों के बच्चे चमाचम रहते हैं। तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ और भगवान से प्रार्थना करो, इतना अच्छा, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अच्छा खिलाओगे भाव से तो बच्चे का मन अच्छा होगा। बच्चे का मन अच्छा होगा तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। जब बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे रिक्शा चलाने वाले, बहुत सारे मजदूरी करने वाले के बच्चे, कोई डीएम बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। आप अपने बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दो। कम से कम 8वीं तक तो एक पैसा आपका लगना नहीं है, उनको ठीक से पढ़ाओ। आगे की पढ़ाई के लिए भी सरकार तमाम योजना यही कर रही है कि हर बच्चा पढ़े और हर परिवार बढ़े। यह हमारी सरकार का पहला संकल्प है। इसलिए आप सब लोगों से 3,72,000 इतनी रसोइया, लगभग 4 लाख हो। आप सोचो जरा, पहले बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते थे जहां अध्यापक ज्यादा होते थे, बच्चे कम होते थे। और बच्चे अगर एक बार नाम लिखा ले तो बच्चे बीच में ही पढ़ना छोड़ देते थे।
और उसके लिए परिवार भी जिम्मेदार होता था और विद्यालय भी जिम्मेदार होता था। अब ड्रॉप आउट की संख्या सबसे कम है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये आप सबको बधाई देता हूं कि आपके अच्छे भोजन कराने के कारण कुछ बच्चे इसलिए होते घर में अगर अच्छा भोजन नहीं बना तो इसलिए पढ़ने के लिए जल्दी जाते हैं कि वहां जो हमारी रसोईया में भोजन बनाने वाली जो दूसरी माँ बैठी है वो हमें अच्छा भोजन कराएगी, इसलिए बच्चे दौड़ करके स्कूल जाते हैं। तो आपके ऊपर तो आप ममता बरसाने का काम करो, साफ सुथरा भोजन बनाने का काम करो। सरकार के पास जितनी सुविधाएं आती जाएंगी वह उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों में बारी बारी से हम लोग बांटते रहेंगे, देते रहेंगे। ये आप सबको विश्वास दिलाते हुए आज आप सब यहाँ पर आए। अच्छी चर्चा करना और ये 2-3 जो काम उनके नाम नोट कर लो जरा, जो बहुत बात कर रही है ना अगर काम करना चाहे तो उनका ड्रॉप कर दो, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कोई बात। जैसे इतनी बड़ी सुविधा मिले तो उनको सबको अच्छा भाव रखना चाहिए। अच्छा भाव है, खुश हो कि नहीं खुश हो? दोनों हाथ रख दो, खुश हो कि नहीं खुश हो? खुश रहना चाहिए। अब जब खुश रहोगे तो आपकी खुशियां बढ़ाने के लिए मोदी जी और योगी जी की सरकार से अच्छा कोई सरकार काम कर सकती है क्या? जोर से बताओ, कोई कर सकती है क्या? आप एक कमल का बटन दबाते हो तो करोड़ों गरीबों को फ्री में राशन मिलता। ये 2027 का चुनाव आ रहा है, बहुत सारे विरोधी घूम रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है 2027 में भी हम लोग बहुत बड़े बहुमत से जीत करके फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे और आप सबके जीवन में और खुशहाली आवे, इसके लिए सरकार के माध्यम से आपको और योजनाओं का लाभ भविष्य में देने का काम करेंगे। आप सब यहाँ पर आए हैं, आगे जो कार्यक्रम है बीच में जो हल्ला करने वाले उनके नाम जरूर नोट करिएगा बोला। भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। आज